गांधी लड़ेंगी। लेकिन मैंने एक महीना पहले एक टेलीविज़न को इंटरव्यू दिया था, उसमें मैंने कहा था कि प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। तो मुझसे सवाल हुआ क्यों नहीं लड़ पाएंगी, तो मैंने कहा था क्योंकि राहुल गांधी नहीं चाहते, और वही हुआ। 4 जून के बाद एक ज्वालामुखी फटेगा और कांग्रेस दो फाड़ हो जाएगी। एक कांग्रेस राहुल गांधी के साथ खड़ी होगी, एक कांग्रेस प्रियंका गांधी के साथ। कांग्रेस आर, कांग्रेस पी। देखिए, तेजस्वी यादव हों या राहुल गांधी हों, ये सब वो लोग हैं जो सावन के सोमवार में मटन खाते हैं, नवरात्रों में मछली खाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम जी है। सर, आपने देखा कि किस तरीके से अमेठी से राहुल गांधी अब लड़ नहीं रहे हैं, रायबरेली से वो लड़ रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है जो प्रियंका गांधी जिस सीट से लड़ना चाहती थी या लोग उम्मीद कर रहे थे अब राहुल गांधी उस सीट से लड़ रहे, तो प्रियंका गांधी का क्या भविष्य हो सकता है? क्योंकि अब तो देखने में आ रहा है कि कांग्रेस में भी 2 फूट पड़ गई है। देखिए, पहली बात, अमेठी छोड़ने का जो फैसला है ये कांग्रेस के लिए आत्मघाती सिद्ध होगा। बीच युद्ध में सेनापति जब भागता है, पलायन करता है, तो सेना भी उसका साथ छोड़ देती है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर गया है, टूट गया है, क्योंकि सब चाहते थे, सब मान रहे थे कि राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे और अमेठी से लड़ेंगे। और राहुल गांधी बार बार ये कह रहे थे, हर जगह कहते थे डरो मत, डरो मत, डरो मत। तो जो व्यक्ति दूसरों से कह रहा था डरो मत, वो हार के डर से, चुनाव हारने के डर से इतना डर गया कि वो सीट छोड़ दिया। तो इससे कांग्रेस के लिए बहुत आत्मघाती फैसला सिद्ध होगा। जहाँ तक सवाल है प्रियंका गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी एक साजिश की शिकार हुई हैं और पिछले कई सालों से उनके खिलाफ पार्टी में एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। कांग्रेस की अध्यक्ष बनने की जब बात आई थी तब भी उन्हें रोक दिया गया, फिर वर्किंग प्रेसिडेंट बनाने की बात आई थी तब भी उन्हें रोक दिया गया। उसके बाद राज्यसभा जब जाने की बात आई तो सोनिया जी को राज्यसभा भेज दिया गया, और जब लोकसभा लड़ने की बात आई, ये बात हो गई थी कि रायबरेली से प्रियंका गांधी लड़ेंगी। लेकिन मैंने एक महीना पहले एक टेलीविज़न को इंटरव्यू दिया था, उसमें मैंने कहा था कि प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। तो मुझसे सवाल हुआ क्यों नहीं लड़ पाएंगी, तो मैंने कहा था क्योंकि राहुल गांधी नहीं चाहते, और वही हुआ। तो 4 जून के बाद एक ज्वालामुखी फटेगा और कांग्रेस दो फाड़ हो जाएगी। एक कांग्रेस राहुल गांधी के साथ खड़ी होगी, एक कांग्रेस प्रियंका गांधी के साथ। कांग्रेस आर, कांग्रेस पी। जिस 4 जून की आप बात कर रहे हैं और 2 फूट की बात कर रहे हैं, हमने देखा कि जो प्रियंका गांधी है उन्होंने भावुक एक पोस्ट भी डाला है अभी सोशल मीडिया अकाउंट पे रायबरेली को लेकर के। क्या ये वही फूट है? देखिए, जब जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो इंसान बगावत करता है, अपनी पीड़ा को बयां करता है, और मुझे लगता है कि वो वक्त आ गया है जब कांग्रेस 2 टुकड़े होने जा रही है। 4 जून के बाद 2 जगह बट जाएगी। अगर राहुल गांधी की बात करें सर, चुनाव चल रहे हैं, लेकिन द्वारकाधीश को लेकर के, और पीएम जब द्वारकाधीश जाते हैं तो उनको लेकर के अटपटा वो टिप्पणी करते हैं और लगातार ही तू तड़ाक की भाषा का उपयोग करते हैं। किस तरह की राजनीति राहुल के द्वारा की जा रही है? एक्चुअली राहुल गांधी भारत की संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों को समझते नहीं हैं, इसलिए बार बार भारतीय संस्कृति के खिलाफ बोलते हैं, सभ्यता के खिलाफ बोलते हैं, संस्कारों के खिलाफ बोलते हैं और सनातन के खिलाफ बोलते हैं। राहुल जी को पता ही नहीं है कि द्वारकाधीश और द्वारका का अर्थ क्या है, उसके मायने क्या है। सर, आखिरी सवाल, तेजस्वी यादव ने कहा है कि देश में सभी सनातनी हैं, प्रधानमंत्री सनातनी है, राष्ट्रपति सनातनी है, लेकिन लोग कहते हैं कि हिंदू कैसे खतरे में? फिर देखिए, तेजस्वी यादव हों या राहुल गांधी हों, ये सब वो लोग हैं जो सावन के सोमवार में मटन खाते हैं, नवरात्रों में मछली खाते हैं। अब इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं कह सकता। बिल्कुल साफ तौर पे आप देख सकते हैं जो प्रमोद कृष्णन जी हैं, उन्होंने एक सवाल उठाया है कि जो लोग सावन के सोमवार में मटन खाते हैं, मछली खाते हैं, वो कैसे सनातन की बात कर सकते हैं। रिपब्लिक भारत के लिए लोमस झा।